अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो जीएसटी कितना देना पड़ेगा सरकार को। अब इसमें दोस्तों एक झंझट से आप और बच सकते हो, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नया सौरभ ब्लॉग्स। दोस्तों सुबह से लाइट का इंतजार कर रहा हूँ, 10:30 बजे की लाइट गई हुई है, अभी तक नहीं आई। आप देख सकते हो दोस्तों पूरा घर अंधेरे में पड़ा हुआ है। नीचे इधर थोड़े बहुत पैकेट्स आपको लेबल वगैरह शायद दिख रहे होंगे। इधर आप देख सकते हो थोड़ा सा दरवाजा मैंने खोला है और ये वाला दरवाजा खोला है, तो ये जो लाइट आ रही है इसी पे मैंने पूरा आज का ऑर्डर वगैरह डिस्पैच किया था दोस्तों। सारे रिटर्न वगैरह हमने चेक किए, ये लाइट में ले जाके फोटोज खींचे जो क्लेम 1-2 डालने थे। और देखो आपको दिखा रहा हूँ लाइट जाने की वजह क्या है। आप देख सकते हो मैकेनिक लगे हुए, इलेक्ट्रिशियन पोल पे खड़े होकर अपना काम कर रहे हैं दोस्तों। नीचे भी आप देख सकते हो बहुत सारे वायर वगैरह वहां पे बिखरे पड़े हैं। देखो कितने सारे वायर और बॉक्सेस बिखरे पड़े हुए हैं। अंकल जी देखो आलू और प्याज बेच रहे हैं, अदरक भी रखे हुए हैं। आलू दोस्तों आपने देखा अंकल जी की उम्र कितनी होगी, कम से कम मान लो 70 तो होगी, 70 से कम नहीं है वो। आप लोग देख लेना वीडियो में बैक जाके, मेरे को तो लग रहा है 70 साल की एज होगी उनकी। और देखो फिर भी गली गली ठेला लेके, उतना मतलब वजन लेके ठेले पे, जिसमें कि हैंडल भी नहीं है, आराम से मोड़ सकते हो, गाड़ी बस जैसी हैंडल नहीं है, ठेले को उठा के मोड़ना पड़ता है अगर मोड़ना है तो। और उतने वजन को वो संभाल रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, और वो भी एक बिजनेस ही कर रहे हैं। तो दोस्तों अंकल जी जब इस उम्र में इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम लोग तो फिर भी नौजवान है, यंग है, हम लोग को बहुत मेहनत करनी चाहिए। देखो इस उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपनी परिवार के लिए, आगे बढ़ने के लिए, 2 रुपए कमाने के लिए। जब वो इतनी मेहनत कर सकते हैं इस उम्र में, तो नौजवान लोगों को कितनी मेहनत करनी चाहिए सोचो। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं मेहनत से कोई भी घबराया मत करो, ऐसे लोगों से शिक्षा लिया करो। ये लोग दिख जाते हैं कभी कभी, बहुत जगह पे दिख जाते हैं इस तरीके के लोग, इनकी इज्जत किया करो। मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूं ऐसे लोगों की, और इनसे सीखो कि जब ये इस उम्र में इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें भी करना चाहिए अपने काम में, जो जिस काम में है उसको मेहनत और लगन से करने पे आगे बढ़ना तय है दोस्तों। अब देखो मेरे ही अकाउंट की हेल्थ ऐसी चल रही है, लेकिन मैं धीरे धीरे उसको सुधारने पे लगा हुआ हूँ, और आज का ऑर्डर और रिटर्न आपको बताता हूँ। पहले चलते हैं नए वाले रूम पे, वहां पे इंपॉर्टेंट बातें कुछ करेंगे बिजनेस से रिलेटेड दोस्तों। अभी मैं आ चुका हूँ अपने नए वाले कमरे पे, और यहाँ लाइट की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आज का मैं सबसे पहले ऑर्डर बता देता हूँ। आज का टोटल ऑर्डर हमारा था 27, और जो हमारा रिटर्न आया था वो था 18 में से 6 कस्टमर रिटर्न थे दोस्तों। 6 कस्टमर रिटर्न में से एक फेक रिटर्न आया था, और एक जो हमारे कुरियर रिटर्न में भी था उसमें से हमारा प्रोडक्ट गायब था। तो हमेशा की तरह मैंने वो लेने से डब्बा मना कर दिया, और ऊपर से कॉल करके मैंने जो भी उनके एम्प्लॉय है उन लोगों को कॉल करके मैंने धमकाया था। अभी गली में बहुत सारे माइक वगैरह गाने वाने बज रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में चल रहा है इलेक्शन। 5 फरवरी को इलेक्शन है दिल्ली में दोस्तों। दिन भर में कम से कम 50 बार गाड़ियां आ चुकी है, गाना बज रहा है पूरे दिन, माइक में एकदम बजे जा रहा है, हमको जिताओ, हमको जिताओ, हमको वोट दो, हमको वोट दो। तो देखते हैं दिल्ली में किसकी सरकार बनती है इस बार दोस्तों। बहुत सारे लोगों का जीएसटी के ऊपर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है दोस्तों, बहुत सारे नए व्यूअर भी जुड़े हैं, उनका भी बना हुआ है। तो आज कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट जीएसटी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए जीएसटी जरूरी है कि नहीं। देखो दोस्तों अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में माल बेचना है तो जीएसटी आपको लेना ही लेना है। और वैसे भी मेसो पे तो आप अकाउंट बना के सेम स्टेट के अंदर सेल कर सकते हो। आई थिंक शायद अमेजोन पे भी वो ऑप्शन है, मैंने ट्राई नहीं किया, एक बार आप लोग देख लेना बिना जीएसटी के बन रहा है कि नहीं सेम स्टेट के अंदर बेचने के लिए। और जहां तक मुझे पता है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहे हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करने जा रहे हो, तो जीएसटी आपके पास होना चाहिए दोस्तों, तभी आप कर पाओगे। ये तो हो गई पहली बात कि जीएसटी आपको लेनी ही लेनी है, वरना मजा नहीं आएगा आपको ऑनलाइन काम करने में, सबसे पहली बात। क्योंकि अगर आप सेम स्टेट में भी बेचोगे ना तो ऑर्डर बहुत ज्यादा कम आएंगे दोस्तों, बहुत कम आएंगे, क्योंकि आप ही एक सेलर नहीं हो। जो लोग ऑल ओवर इंडिया में बेच रहे हैं वो आपके स्टेट में भी बेचेंगे, तो उनके प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, आपको तो ना के बराबर ऑर्डर आएगा, और फिर आपको लगेगा कि ऑनलाइन बिजनेस में मजा नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। इसलिए मेरी राय यही है आप लोगों से कि आप लोग जीएसटी के बिना तो काम ही ना करें, सबसे पहले जीएसटी ले लें। दूसरी चीज लोगों के मन में ये बना रहता है कि अगर हमने जीएसटी ले लिया तो सरकार को कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितना हमें महीना भरना पड़ेगा, अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो जीएसटी कितना देना पड़ेगा, सरकार को कितने पैसे लेते हैं हर महीने। ये सारी चीजें लोगों के मन में भय बनी हुई है, इसकी वजह से लोग जीएसटी ले ही नहीं रहे। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों की मन की भ्रांति दूर कर देता हूं। जीएसटी के लिए आपको किसी को 1 रुपए ना देना है, ना ही किसी से 1 रुपए लेना है। अगर आप कुछ सेल नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी से 1 रुपए जीएसटी नहीं लेना है, सेल के ऊपर ही जीएसटी लेना है। और अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं किया तो फिर जीएसटी भरोगे किस बात की? आपने जीएसटी लिया ही नहीं तो जीएसटी देना ही नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए, जीएसटी आपको अपनी जेब से नहीं देना है किसी भी चीज पे। आप दोस्तों जीएसटी किसी से लोगे तभी तो जीएसटी आप भरोगे। हाँ, अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो अपने बिजनेस के लिए तो उसके ऊपर जो जीएसटी वो लेंगे वो आपके जीएसटी अकाउंट में वापस से क्रेडिट हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो सामान आप खरीद रहे हो उसको बिजनेस के नाम पे ही खरीदना। जब आप जीएसटी बनवाएंगे तब आपको उसमें बिजनेस नेम देना होता है दोस्तों, तो उसी नाम पे प्रोडक्ट को परचेज करिए। जैसे मान लीजिए बिजनेस के लिए लैपटॉप खरीद रहे हैं, कुर्सी खरीद रहे हैं, टेबल खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, इंटरनेट का कनेक्शन लगवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, सारी चीजें आप उस जीएसटी पे ही खरीदिए जो जीएसटी आपने लिया हुआ है। आपका एक तो ये फायदा होगा कि जो आपने जीएसटी भरा है उसको दिया है, वो जब जीएसटी फाइल करेगा अपना, क्योंकि आपसे उसने जीएसटी लिया,
तो अब वही जीएसटी वो भरेगा, तो जैसे ही वो भरेगा उस जीएसटी को, वो जीएसटी आपके जीएसटी अकाउंट में आ जाएगा। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हो, पैसे बाहर नहीं निकलेंगे, वो आपके जीएसटी अकाउंट में पड़े रहेंगे। वो कैसे यूज होंगे अभी मैं आगे बता दूंगा। तो एक चीज तो आपकी ये हो गई कि आपको जीएसटी देना नहीं है बिना ऐसे सेल किए हुए। आप जब कोई प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहे हो तो आपको जीएसटी भरना ही नहीं है गवर्नमेंट को। अब रही बात कि मंथली पैसे कैसे लगते हैं, फिर लोगों के महीने पैसे लग जाते हैं, अगर वो कुछ बेच नहीं रहे तब भी पैसे लगते हैं। दोस्तों वो पैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि सरकार का ये रूल है कि आप चाहे बेचे या ना बेचे, आप 1 रुपए भरे या ना भरे, कम से कम नील फाइल जरूर करें। आप इतना दिखा दें कि हमारा कोई सेल नहीं हुआ है, 0 रुपए का सेल हुआ है, मैं कोई भर नहीं रहा हूं, मेरा नील है, तो नील जीएसटी फाइल करना है दोस्तों। इसी के लिए आपसे वो चार्ज लेते हैं, जिससे आप भरवाते हो, वो अपनी मेहनत का चार्ज लेते हैं। सिर्फ नील दिखाने के लिए जो वो मेहनत करते हैं, उसी मेहनत का वो चार्ज लेते हैं आपसे। ज्यादातर सीए जो है वो 500 रुपए उसके चार्ज करते हैं नील जीएसटी फाइलिंग की। अब इसमें दोस्तों एक झंझट से आप और बच सकते हो, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मैं बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप जीएसटी ले रहे हैं, रेगुलर स्कीम में आपने जीएसटी लिया, तो उसको 2 तरीके से भर सकते हैं, एक मंथली और एक 3 महीने पे, क्वार्टरली। तो अगर आपकी सेल नहीं हो रही है तो मैं यही बोलूंगा कि आप उसको क्वार्टरली वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए, और 3 महीने में एक बार जब जीएसटी भरेंगे तो जीएसटी भरने की जो फीस होगी वो कम लगेगी। और या फिर एकदम नील जीएसटी है तो आप चाहो तो खुद से भी भर सकते हो। मेरे इसी चैनल पे मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है प्रॉपर कि नील जीएसटी किस तरीके से फाइल करते हैं। घर बैठे बिना किसी को 1 रुपए दिए आप नील जीएसटी फाइल कर सकते हो। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है जीएसटी लेने में, क्योंकि आपने कोई चीज बेची नहीं तो आपको जीएसटी नहीं भरना। और नील जीएसटी किस तरीके से फाइल करना है मैंने बता दिया, उसको देख के आप घर पे ही भर लो, तो आपको सीए को भी नहीं देना। मतलब जीएसटी आप ले लो टेंशन फ्री होके, और आपको 1 रुपए किसी को नहीं देना जब तक आप किसी से ले नहीं रहे हो। और जब आप कोई सामान बेचोगे, किसी से जीएसटी लोगे, तो वो भरने में फिर क्या दिक्कत है, वो आप आराम से भर सकते हो। अब मैं बताता हूं आपको कि जो पैसे आपने दिए किसी और को जीएसटी, वो कैसे यूज होगा जो आपके जीएसटी अकाउंट में आया है। मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया, जैसे कि ये माउस है, कोई बेच रहा है। अब इस माउस को 100 रुपए में बेचा, इसके ऊपर अगर 12% की जीएसटी लग रही है या 18% की लग रही है, तो 100 रुपए के माउस पे 18 रुपए आपको और मिल जाएंगे, 18% की जीएसटी है तो ठीक है। तो 18 रुपए जो आपने इसके ऊपर जीएसटी लिए हैं, ये 18 रुपए आपको सरकार को वापस देना है। तो जब जीएसटी भरते हैं तो हम अपनी सेल की रिपोर्ट निकालते हैं, और सेल की रिपोर्ट में हम दिखाते हैं कि हमने ये माउस 118 रुपए में बेचा है, जिसमें 18 रुपए जीएसटी का है। तो वही जीएसटी का 18 रुपए हम सरकार को देंगे, और वो जो आपने सामान खरीदते वक्त अपने जीएसटी दिया हुआ है और आपको जो जीएसटी अकाउंट में पैसे आए हैं, ये 18 रुपए उसी में से कट जाएंगे। तो ये माउस बेचा जब आपने, तो ये 18 रुपए आपकी जेब में आए, कस्टमर ने आपको दिए, चाहे कैश ऑन डिलीवरी किया, चाहे अकाउंट में पेमेंट किया, मतलब फ्लिपकार्ट ने आपके बैंक में डाला, तो किसी तरीके से आपके बैंक में आया ना, सरकार के पास तो नहीं गया। तो आपके बैंक में जब आया तो पैसा आपका हो गया। तो सरकार को भरने के लिए वो 18 रुपए आपको जमा करने पड़ते, लेकिन आपको नहीं करने पड़े, क्योंकि आपने जो चीजें खरीदी है जीएसटी के ऊपर, उसका पैसा ऑलरेडी उसमें है, उसी में से 18 रुपए कट जाएगा। आपने जो चीजें खरीदी उसके ऊपर आपको सरकार को जीएसटी नहीं देना पड़ा, क्योंकि वो तो आप यूज कर लिए। तो यही बिजनेसमैन का सबसे बड़ा एक फायदा है दोस्तों। तो जीएसटी के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में बनी हुई है, बड़ा डरते हैं लोग जीएसटी लेने से। मैं कह रहा हूं बिल्कुल मत डरिए दोस्तों। और अगर आपको बिजनेस इन फ्यूचर नहीं करना तो किसी भी सीए से बोल के उसको क्लोज करवा सकते हैं कि मेरा जीएसटी बंद कर दीजिए, मेरे को बिजनेस नहीं करना। बड़ा इजी है। जानकारी के बिना लोग इतना डर जाते हैं कि वो बिजनेस शुरू ही नहीं करते पहले तो आप लोगों को मैं हमेशा से यही कहता हूं कि पहले जानकारी रखिए, सारी चीजों को अच्छे से सीखिए, सीखने के बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप में से काफी लोगों का जीएसटी के ऊपर जो कंफ्यूजन अभी तक बना हुआ था वो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।